हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम लोग करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज का जो सेट है वो सेट 7 है। आप सभी लोगों को पता होगा हम लोग रिसेंटली करंट अफेयर के इससे पीछे प्रीवियस वाली क्लास में सेट 6 को सॉल्व किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जितने भी सेट सॉल्व कराए गए हैं सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाकर पिछली क्लासेस भी देख पाएंगे। आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रखते हैं आने की, इसलिए आप सभी लोग इन क्लासेस को एंड तक देखा करिए। बहुत ही कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इसकी जो पीडीएफ होगी वो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स को मिलेगी। और अगर आप अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर या आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के स्क्रीन के सामने है। लिखा है 74th गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो अभी रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें झांकियां निकलती हैं स्टेट वाइज, तो किस स्टेट को वो हमेशा अलग अलग जिसकी सबसे अच्छी झांकी मानी जाती है उसमें लोग वोटिंग करते हैं, उनको मतलब अवार्ड दिया जाता है उनकी बेस्ट झांकी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप सभी लोग आंसर जानते हो तो जल्दी से कमेंट भी करते रहें, अदरवाइज मैं तो आंसर आप लोगों को बताने ही वाला हूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इट मीन्स कि जो आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमने, और इसमें याद कुछ नहीं रखना है, बस आप इस क्लास को सुनते जाओगे तो आपको एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो आपको ये याद आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कराए गए थे, सर ने सॉल्व कराए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हैं, इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। आप आंसर करें, भारतीय तटरक्षक दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? इट मींस व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड। ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, तो आप सभी लोग जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उसको इंग्लिश में पढ़ के आंसर करें। तो ये आप सभी लोगों को बताना है। और आपको बता दें, जब भी बात की जाएगी इंडियन कोस्ट गार्ड डे की, तो इसका मतलब हो कि जिस दिन वो स्टैब्लिश हुआ होगा, स्टैब्लिशमेंट डेट को ही मनाया जाएगा। तो स्टैब्लिशमेंट डेट क्या है वो आपको बताना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईसीजी भी इसका नाम है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी को। और इसकी स्थापना कब हुई थी अगर इसकी बात की जाए, इसके एस्टेब्लिशमेंट डेट की बात की जाए, तो वो आप सभी लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1978 में की गई थी, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये गार्ड या ये कह लीजिए ये बटालियन आती है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दे रहा हूं। आप सभी लोगों के चाहे जिस भी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। इट मीन्स व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एस्टैब्लिश। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग देंगे जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग नोट कर लेंगे। और इस बार जो है, और अगर अगर आप डे की बात की जाए तो वो अभी जो इस बार सेलिब्रेट किया गया है वो 31वां इसका स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। तो इसको भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि इस बार इसकी थीम क्या थी, थीम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो थी सशक्त नारी, सशक्त नारी और सशक्त भारत। तो ये भी आप छोटा सा इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देख आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की जो इंडेक्स रिलीज की जाती है सूची, उसमें कौन सा पहला स्थान था? इट मींस हु रैंक फर्स्ट इन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। यानी वर्ल्ड के जो फर्स्ट रैंक पे या सबसे रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग कौन था, वो आपको आंसर करना है। मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क, बेनार्ड अर्नॉल्ट या गौतम अडानी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, बहुत ही मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये वन लाइनर टाइप के हैं, मतलब आपको आता है तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्नार्ड अर्नॉल्ट।
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th वन आप सभी लोगों की स्क्रीन पे, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी? इन इट मींस यहाँ के सीएम ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो जल्द ही उस प्लेस को अपनी नई राजधानी बनाने वाले हैं, आंध्र प्रदेश। तो आपको आंसर बताना है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, नेल्लोर, काकीनाडा, विशाखापट्टनम या कुर्नूल। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th वन? जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। और ये घोषणा 31 जनवरी को की थी जगन मोहन रेड्डी ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी लोगों को जानना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, वो है विशाखापट्टनम। आपको पता है इसी से हटाकर या कटकर तेलंगाना बना है, इसलिए तेलंगाना और इनमें राजधानी नई स्टैब्लिश की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1953 में हुई थी। ये पहला ऐसा स्टेट था जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया था या न्यू स्टैब्लिश किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6th वन है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके कि किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना की घोषणा की है? इट मींस विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लाडली बहन स्कीम। तो ये लाडली बहन जो स्कीम है वो किसने की है, ये आपको बता दें। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऐसी ऐसी जो योजनाएं हैं वो भले अदर स्टेट की हों, अगर थोड़ी पॉपुलर होती है तो उससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग देंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। आपको बता दें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मामा कहलाते हैं वहां पे, शिवराज चौहान। शिवराज चौहान। और शिवराज चौहान ने ये स्कीम लाई है जिसमें ये जो भी फैमिली के फीमेल्स हैं उनको 1000 पर मंथ देने का वादा किया इन्होंने, पर मंथ। तो ये इस स्कीम में ये फायदा है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? इट मींस द गवर्नमेंट अनाउंस व्हाट परसेंट इंक्रीज इन द प्रधानमंत्री आवास योजना आउटले। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, गरीबों को आवास के लिए ये योजना है, उसमें कितने परसेंट इस बार बढ़ाया गया है, मतलब उसमें बजट में भी इतने परसेंट का प्रावधान किया गया है कि इतना परसेंट बढ़ा के दिया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में उनको घर मिल सके या उनके घर की योजनाओं का वो लाभ ले सके। इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप सभी लोगों को बता दें, आप सभी लोग कमेंट करें, वो होगा 66%। ठीक, तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम में। हालांकि ऐसे अगर बहुत टफ बनता है अगर एक पेपर, तभी ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वन देखिए, क्योंकि ये बजट अभी रिसेंटली पास हुआ है तो बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन आप देख ही रहेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद के लिए भारतीय रेलवे को कितनी राशि आवंटित की गई है? इट मींस हाउ मच अमाउंट हैज बीन अलॉटेड टू द इंडियन रेलवे टू हेल्प पुश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। आपको बता दें, ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये सिर्फ लाख नहीं लाख करोड़ है, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, लाख करोड़ है, सब में लाख करोड़ लाख करोड़ लाख करोड़। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप सभी लोग देंगे। और ये आपके एग्जाम में थोड़ा सिंपल है, हालांकि ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस बार इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए जो है वो इस बार अलॉटेड किए गए हैं कि ये किसके लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th वन पे आ जाइए, आप इसका आंसर करिएगे, करेंगे, बहुत ही आसान है। बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? ये बचत योजना क्या है? अगर कोई भी फीमेल 2 साल के लिए, अगर आप कह सकते हैं एफडी कराती है, फिक्स डिपॉजिट, तो उनको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये योजना इसी साल बजट 2023-24 में लॉन्च की गई है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रिसेंटली हम लोग जो 2-3 क्वेश्चन किए हैं ये सब बजट से रिलेटेड है। तो इस योजना का नाम क्या है आप ऑप्शन यहाँ पे देख पाएंगे, ये आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें अगर जानते हैं तो, अदरवाइज हम लोग इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ऑप्शन बी, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, MSSC, ठीक है। इसमें जो है, इसमें मैक्सिमम जो है एक फीमेल जो है वो 2 लाख रुपए तक जमा कर पाएंगी।
अमाउंट जो होगा वो 2 लाख होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए। ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं जो भी विश्व में अलग-अलग देशों में, विभिन्न देशों में, अदर कंट्रीज में जो भी वहाँ के चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो न्यू अपॉइंटमेंट है उससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे हम लोगों ने पिछले सेट में ब्राजील का देखा था, ब्राजील के प्रेसिडेंट का। आज के इस सेट में क्वेश्चन है, देखिए, मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला प्रधानमंत्री उस देश की और किस देश की। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, स्वीडन, तुर्की, आप यहां देख सकते हैं इक्वेटोरियल गिनी या इजराइल। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th 10वें का आप सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। आपको बता दें, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आए। देखिए, इजराइल में अभी कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं है, तुर्की में भी नहीं है, स्वीडन में अगर कंफ्यूज होंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इक्वेटोरियल गिनी जो है ये एक ऐसी कंट्री है जहां पे फर्स्ट टाइम कोई महिला यानी वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई या चूज की गई हैं या इलेक्ट हुई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th 1 है, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार संयुक्त परीक्षण का आयोजन कहाँ किया? इट मींस वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द एक्सरसाइज। जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं उसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हर सेट में हम लोग एक आध क्वेश्चन जरूर देखते हैं। तो जनवरी 2023 में एक्सरसाइज हुई है, ये कहाँ हुई है? ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। आप सभी लोग अगर जानते हो तो आंसर करें। करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये बहुत टफ होगा आपका पेपर, तभी आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ बंगाल, उत्तरी बंगाल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट डेज जो है उससे, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो या वर्ल्ड लेवल हो। यहां आप देख सकते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड? तो ये आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 फरवरी, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे है। एरो इंडिया जो शो है, जो जिसका 14th संस्करण एडिशन हुआ है, जो कि 13 से 17 फरवरी के बीच में हुआ है, इस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका मतलब हो भी चुका है फरवरी में ये। द 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया शो विल हेल्ड फ्रॉम 13 टू 17 फरवरी एट विच सिटी? तो ये बेंगलोर में है, क्योंकि ये हम लोगों ने पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, आप लोगों को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 14th 1 देखिए, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं न्यू एयरपोर्ट से और जो नई फैसिलिटीज है उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मार्च 2023 तक किस हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा लागू की जाएगी? डीजी यात्रा का मतलब क्या होगा ये जान लीजिए कि इसमें किसी भी बिना कागज के आप, मतलब फेस रिकॉग्निशन से या थंब इंप्रेशन से आप अपना चेकिंग, ये जो भी है एयरपोर्ट पे वो कर पाएंगे। किसी भी, आप कह सकते हैं, हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके की व्यवस्था लाई जा रही है, उसका इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि मार्च 2023 तक हो जाएगा। वो किस एयरपोर्ट पे पहले, सबसे पहले आप कह सकते हैं ट्रायल वर्जन में रखा जाएगा, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लोगों को मैं बता दूं, वो होगा ऑप्शन ए। कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर सबसे पहले, यानी ये जो 4 एयरपोर्ट है इन पे सबसे पहले डीजी यात्रा जैसे कंसेप्ट को एक तरीके से वहां पे अभी एक्सपेरिमेंटल चलेगा कि क्या सक्सेस हो पाता है या नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इससे पहले भी ये जो यात्रा है ये वाराणसी और बेंगलुरु में स्टार्ट की गई है और उसके बाद इनमें स्टार्ट करने की योजना बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15th 1 देखिए, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहां पर होगी? पहले तो ये जान लीजिए, ये क्वाड, अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि आखिर ये क्वाड है क्या। या मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, क्वाड एक ग्रुप है या आप कह सकते हैं समूह है, आप जानते भी होंगे। क्वाड एग्जाम में ऐसे फुल फॉर्म भी आता है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। इसमें वो 4 देश हैं, 4 देशों का समूह है, जिसमें इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये स्थापित यानी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है क्वाड का, इस ग्रुप का? तो 2007 में हुआ, 2007 में।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि साइबर सुरक्षा को लेकर कहाँ पे बैठक होगी, तो वो बैठक होने वाली है, वो आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें अगर जानते हैं, तो वो दिल्ली में होने वाली है। मैक्सिमम आप देखेंगे अगर ऐसी कोई भी बैठक होती है यूजुअली जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो या नेशन के सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, तो वो दिल्ली में ही होती है। आप थोड़ा-सा गेस कर सकते हैं एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे, यानी जो भी रॉ मटेरियल हैं उनको आप कह सकते हैं कि उनके प्रोसेसिंग के लिए कितने शहरों में लगाने जाने वाले हैं और कितने 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले कितने ऐसे शहर हैं जहां पे वो लगेंगे, वो आपको बता दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये योजना लाई जा रही है कि 500 शहरों में ऐसे जो वेस्ट हैं उससे उसको आप कह सकते हैं उसकी प्रोसेसिंग के लिए नए प्लांट्स लगाए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। सैफ अंडर 20 जो महिला चैंपियनशिप है 2023 का चौथा संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है, जो अभी प्रेजेंट में चल भी रहा है। ये 4th एडिशन है सैफ, और ये कहाँ पे यानी किस कंट्री में है, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान या नेपाल। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग को इसका राइट आंसर करेंगे। तो आपको बता दें ये फीमेल फुटबॉल चैंपियनशिप है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी पूछता है, अगर इस टाइटल का नाम दे देगा और बोलेगा ये किस गेम से रिलेटेड है, तो ये फीमेल फुटबॉल से रिलेटेड है। ये आप याद रखिएगा, जो कि बांग्लादेश में हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मॉर्गन स्टेनली ने किसे भारत के नए कंट्री हेड के रूप में चुना है। तो यहां पे आपको सभी लोगों को आंसर बताना है कि हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री हेड ऑफ इंडिया बाई मॉर्गन स्टैनली। तो वो किसे चुना गया है, इसका आप सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण कोहली। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखिए एग्जाम में आपके ऐसे जैसे मैंने आपको बताया थीम से भी क्वेश्चन आते हैं। लिखा है विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या थी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, विश्व कैंसर दिवस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी इस बार की थीम 2023 की थीम जो है वो क्या है, वो इसमें पूछा गया है, तो वो हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके एग्जाम में बुक्स और उनके राइटर से भी क्वेश्चन आते हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, द पॉवर्टी ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बाय हुम हैज द बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बीन रिटन। तो आप ऑप्शन बताएंगे, बी श्रीधर, चेतन भगत, मेघनाथ देसाई या अविनाश दत्त। तो देखिए चेतन भगत ने ऐसी कोई बुक नहीं लिखी है, सी आर धर ने नहीं लिखी है। अब बसता है सी और डी, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघनाथ देसाई। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 का करेंगे। 36 अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2023 का थीम राज्य क्या है। तो ये थीम राज्य आप सभी लोग बताना है, व्हाट इज द थीम स्टेट ऑफ। आप ये ना करके आप ये बताएंगे, या मैं आपको ये बता दे रहा हूं, जो सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है वो कहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये आप सभी लोगों को जानना है, तो वो हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। ये इसका राइट आंसर होगा। और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, तो हालांकि पशु मेला से आप लोग याद रखिएगा, जितने भी पशु मेला होते हैं उससे एग्जाम में आपके कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि केंद्रीय बजट 2023-24 की जो 7 प्राथमिकताएं हैं जिसको सप्तऋषि से में सम्मिलित नहीं है, यानी सप्तऋषि में वो कौन सी प्राथमिकताएं हैं जो उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है बजट में इस बार। 7 प्रायोरिटीज ऑफ यूनियन बजट 2023 टू 2024 आर नॉट इंक्लूडेड इन सप्तऋषि। तो वो कौन सा सेक्टर आप कह लीजिए जो कि सप्तऋषि में शामिल नहीं है, वो है हेल्थ सेक्टर जो है ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी यूथ पावर, फाइनेंशियल, इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे सेक्टर इसमें शामिल किए गए। क्वेश्चन नंबर 24 है, 7 से 9 फरवरी 2023 तक
पहली G20 की पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? एग्जाम में आप लोग देख रहे हैं G20 को लेकर कई क्वेश्चन हम लोग रिसेंटली जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसमें हम लोगों ने किया है। और इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप लोग जानते हो तो जल्दी से बताएं, ये कहां पर होने वाली है? तो ये होने वाली है गुजरात में। एग्जाम में आपके गुजरात के मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप सभी लोग को पता होना भूपेंद्र पटेल जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, G20 समिट 2023 के लिए शेरपा कौन बनाए गए हैं? तो शेरपा जो बनाए गए हैं वो, ये हम लोगों ने क्वेश्चन पहले भी किया है, आप लोग अगर पिछला सेट देखे होंगे तो आप लोग इजिली बता पाएंगे। तो शेरपा किसे बनाया गया है वो आप लोग एक तरीके से ये आइकन कह लीजिए, वो कौन है या जिम्मेदारी कह लीजिए जिसकी से दी गई है इन सारे कामों को करने के लिए या इसके सारे फंक्शन के लिए की जिम्मेदारी, तो वो है अमिताभ कांत। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, किस गीत को महाराष्ट्र का राष्ट्रगीत घोषित किया गया है? इट मींस आपको बता दें, यहाँ पे राज्य गीत है, सॉरी, हर राज्यों का अपना राज्य गीत भी होता है जो कि वो आधिकारिक रूप से अपनाते हैं। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान तो आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। विच सॉन्ग हैज बीन डिक्लेयर्ड स्टेट सॉन्ग ऑफ महाराष्ट्र? और जब कोई चीज राज्य की होती है, राज्य गीत भी होता है, हर राज्यों के अलग अलग है, कुछ राज्यों ने अभी नहीं अपनाया, महाराष्ट्र ने अभी रिसेंटली एक नए गीत को अपना राज्य गीत घोषित किया है, स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया है। वो कौन है? तो वो हो जाएगा जय जय महाराष्ट्र माझा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आप इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ्को नैनो यूरिया जो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट पे आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? नई जो आपको पता है जो इफ्को है, ये एक तरीके से ऐसे प्लांट हैं जो एक तरीके से एक संस्था है जो कि फर्टिलाइजर जो बनाती है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होते हैं। तो ये अभी नई एक नैनो इसका यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट स्टैब्लिश किया गया, वो किस स्टेट में किया गया है? एग्जाम में अगर बहुत टफ होता है तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये झारखंड में स्टैब्लिश किया गया है, तो ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कौन से देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? तो ये जो बुक से रिलेटेड एक इंटरनेशनल बुक फेयर यानी मेला लगाया जाता है जो कि 2025 में होगा, उसका नाम होगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर मेला कब आयोजित किया जाएगा? तो वो 2025 में किया जाएगा। और इसकी थीम क्या होगी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। तो अच्छी चीज क्या है कि इसकी थीम जो होने वाली है वो इंडिया होगी, इंडिया कंट्री की थीम होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ये मैड्रिड बुक फेयर कब से आयोजित किया जाता है, तो 1993 से ये आयोजित किया जा रहा है, इट मींस हेल्ड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत ऊर्जा सप्ताह IEW, इट मींस पहले एक बार हिंदी में पढ़ रहे थे, 2023 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द इंडिया एनर्जी वीक IEW 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो कहां पे ये किया जा रहा है? ये जो IEW है वो बेंगलुरु, गांधीनगर, पुणे या गुवाहाटी? राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे इसका। आप सभी लोग को बता दें कि ये जो है वो बेंगलुरु में ही किया जा रहा है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये काफी टफ है मैं मानता हूं, लेकिन बस आप लोग सुनते रहिए कि ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन 30 देखिए, एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? आपको बता दें एग्जाम में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हु हैज वॉन द ग्रैमी अवार्ड 2023 फॉर द एल्बम डिवाइन टाइट्स? अब पहले ये आता है कि ग्रैमी अवार्ड्स किस सेक्टर में दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है म्यूजिक के फील्ड में। आप सभी लोग जानते भी होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच द कॉलम में भी आता है, एक तरफ अवार्ड रहेंगे, एक कॉलम एक उनके उनसे रिलेटेड फील्ड के होंगे, तो ये म्यूजिक फील्ड में दिया जाता है। और ये अभी कौन सा एडिशन था इस बार ग्रैमी अवार्ड का? तो 65th एडिशन था, यानी संस्करण था, आप ऐसे याद रखेंगे। और ये किसने जीता है? तो इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से करें, तो वो हो जाएगा रिकी केज। मींस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। और आज के सेट का आखिरी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? ये आपके जीके जीएस से क्वेश्चन है, जीके जीएस से।
कि सबसे अधिक किसके, आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं, विच प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम विच मोस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स, सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स किस, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस ग्रह की हैं, किस प्लेनेट की है, सैटर्न, जुपिटर, अर्थ या यूरेनस, यानी शनि ग्रह, बृहस्पति, पृथ्वी या अरुण ग्रह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पृथ्वी का एक ही है, और सबसे ज्यादा जो है वो है जुपिटर यानी बृहस्पति का, आप सभी लोग जानते हैं। उनकी संख्या जो अभी प्रेजेंट में, जो अभी रिसेंट डेटा है वो 83 है, जो कि आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसकी संख्या बढ़कर 92 जल्द ही डिक्लेयर कर दी जाएगी, ठीक है। सॉरी, इसमें 92 ही आप सभी लोग मानेंगे, अभी जो रिसेंट डेटा आ रहा है वो 92 है, सैटर्न में 83 माना गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आज के इस सेट में हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ बेसिक भी हैं, कुछ थोड़े टफ थे, कुछ बजट से रिलेटेड थे, कुछ अलग फील्ड, कुछ इंपॉर्टेंट डेज, कुछ इस्टेब्लिशमेंट से। तो ये सेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये पीडीएफ हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। अगर आप भी हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे स्ट्रिप चल रही है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉल एंड मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।